हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले इकोनॉमिक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जिसे आर्थिक गतिविधियाँ भी कहा जाता है। तो आर्थिक गतिविधि होती क्या है? तो दोज एक्टिविटी विच आर परफॉर्म्ड टू जनरेट इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यानी सिंपल शब्दों में कहूँ, हर एक वो काम जैसे करने के बदले हमें पैसा मिलता है वो कहलाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। चाहे वो खेती हो, वेजिटेबल स्टोर हो, लेबर हो, फिशिंग हो, टेलर हो, पानी पूरी सेलर हो, ब्रिस्ट फार्मिंग हो या सारी फार्मिंग हो, जो भी आप दुकान वाला तो गोलगप्पे बेचने वाला, चाय बेचने वाला, मोची, हर वो काम जिसे करने पे आपको पैसा मिले वो कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी आर्थिक गतिविधियाँ। याद रहे 1 या 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन आता है तो याद करना ज़रूरी है। आगे चलते हैं। तब बात है कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं। सेक्टर विच डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नेचर, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र। यानी जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर उन कामों के बारे में बात करते हैं जो डायरेक्ट हमारे नेचर से जुड़ा होता है, यानी बिना नेचर के वो काम हो ही नहीं सकता, उसे हम कहते हैं प्राथमिक सेक्टर। जैसे खेती हो गया, माइनिंग हो गया, डेयरी हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे नेचर से जुड़ा होता है। अगर जनरली ना हो, पानी ही ना हो, खेती ही ना हो तो क्या ये सारी चीज़ें हो सकती है? तो नेचर अगर है तो नेचर के बेसिस पे ये सारी चीज़ें होती है। हर वो काम जिसे करने के लिए हमारे नेचर की जरूरत पड़ती है या नेचर की वजह से होता है उससे हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। क्लियर? आगे चलते हैं। तो व्हेन वी प्रोड्यूस समथिंग, इसमें इसी के अंदर दे रखा है कि व्हेन वी प्रोड्यूस समथिंग बाय एक्सप्लोटिंग नेचर रिसोर्स इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। यानी अब हम नेचर का इस्तेमाल करके जब भी हम किसी चीज़ को बनाते हैं, किसी चीज़ को पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो वो काम हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही आता है। क्लियर? आगे चलते हैं। डेफिनेशन ध्यान रखना। अगला आता है कि सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, जिसे द्वितीय क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज़ इन विच वी चेंज द प्रोडक्ट ऑफ नेचर इनटू अ न्यू फॉर्म। यानी इसके अंदर वो उन कामों के बारे में बात की जाती है जब हम किसी एक चीज़ को चेंज कर देते किसी दूसरे फॉर्म में, तो वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है, जिसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। यानी सिंपल देखो यार, हमारे पास कॉटन है, ठीक है। अब कॉटन से मैं कपड़ा बना, कॉटन का मैंने कपड़ा बना दिया, कपड़े एक न्यू फॉर्म में आ गई, तो वो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। तो जैसे क्लॉथ हो गया, शुगर केन हो गया, जो गन्ना होता है, गन्ने से गुड़ बनता है, चीनी बनता है, तो गन्ने का हमने इस्तेमाल कर कोई दूसरी चीज़ बना ली तो भी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। वैसे शुगर केन हो गया, जैगरी हो गया, शुगर हो गया, कार मैन्युफैक्चरिंग हो गया, पेपर मैन्युफैक्चरिंग हो गया। यानी सिंपल शब्दों में हर वो काम, हर वो चीज़ जिसका इस्तेमाल करके हम उसको कोई किसी दूसरी चीज़ में ढाल देते हैं वो हमारी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। जैसे लकड़ी होता है, लकड़ी को हमने लकड़ी का पेपर बना दिया तो लकड़ी न्यू फॉर्म में डाल दी तो वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है, जिसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। तो व्हेन नेचर प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू मैन्युफैक्चरिंग इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। यानी जब हम जो नेचर से कोई चीज़ मिली है उसे हम किसी प्रोसेस के द्वारा किसी न्यू फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है। सपोज मेरे पास आटा है, आटा नेचर से मिला है, अब आटे का मैंने बिस्किट बना दिया तो वो क्या है, वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। आई होप ये क्लियर होगा। अगला करते हैं टर्सरी सेक्टर, जिसे तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इट इंक्लूड्स एक्टिविटी दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। यानी जो टर्सरी सेक्टर होता है यानी तृतीय क्षेत्र होता है, इसके अंदर उन कामों के बारे में बात की जाती है जिससे प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प होती है। इसके अंदर ओवरऑल सर्विस देते हैं। जैसे इंडियन बैंक हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, टीचर, डॉक्टर, बार्बर, ट्रैवलर, लॉयर, ये सारे क्या करते हैं, अपने सर्विस देते हैं। उनको जो ज्ञान होता है उसके बेसिस पर अपना काम करते हैं, जिससे क्या होता है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा डेवलप होते हैं। यानी इन दोनों के डेवलपमेंट जो सबसे बड़ा रोल होता है वो टर्सरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र का होता है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला आता है GDP, जिसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री ड्यूरिंग द 1 ईयर इज कॉल्ड GDP। यानी जैसे एक चीज़ का जो फाइनल प्राइस होता है वो GDP होता है। कहने का मतलब सपोज मेरे पास आटा है, आटा मैंने 2 रुपये में किसी को बेच दिया, ठीक है, बिस्किट बनाने फैक्ट्री को। अब उसने क्या किया कि आटे का बिस्किट बनाया और बिस्किट को 5 रुपये में बेच दिया, तो जो टोटल फेयर था वो कितना आया टोटल फाइनल में लास्ट में 5 रुपये। तो ये 5 रुपये क्या, ये है GDP। क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जिसका नाम होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? यानी संगठित क्षेत्र। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। रूल एंड रेगुलेशन आर फॉलोड, जो गवर्नमेंट के द्वारा जितने रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं उन्हें फॉलो करना पड़ता है। दूसरा, उनको जॉब की सिक्योरिटी होती है, पेड हॉलीडे मिलता है, नहीं छुट्टी कर लो तो भी पैसा मिलता है। फिक्स वर्किंग आवर्स, काम करने का जो टाइम होता है वो फिक्स होता है। गुड वर्किंग कंडीशन, जहाँ काम करते हैं उसकी कंडीशन बहुत अच्छी होती है। और पेंशन ऑन रिटायरमेंट, जब वो रिटायर हो जाता है तब उनको पैसे मिलते हैं। यानी जितने गवर्नमेंट जॉब होती है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आती हैं। क्लियर? गुड। अब आते चलते आगे। अब आता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? असंगठित क्षेत्र। नॉट रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होती। रूल एंड रेगुलेशन आर नॉट फॉलोड, इसमें जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं फॉलो नहीं किए जाते। नो जॉब सिक्योरिटी, कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती, कभी भी पिछाड़े पे लात मार के भरा सकते हैं। नो पेड हॉलीडे, छुट्टी रोड पैसा कटेगा। नो वर्किंग आवर्स, आने का टाइम है जाने टाइम नहीं है। पुअर वर्किंग कंडीशन, बहुत बुरी जगह होती है काम करने का, हालत ख़राब होती है, पसीना टपकता है। नो पेंशन और रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद कोई पैसा नहीं मिलता, काम खत्म पैसा हजम। उफ, इसलिए हमारे माता पिता कहते कि बेटा पढ़ लो ताकि आपको जॉब ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिले, ना कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। पर नहीं बेटे, तो PUBG खेलना है, फ्री फायर खेलना है, लौंडिया पटाना है। गजब। अगला आता है पब्लिक सेक्टर, यानी सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? तो जो पब्लिक सेक्टर होता है वो ओन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है। ओनली मोटिव टू सर्व पीपल, इसका मोटिव सिर्फ इतना होता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं प्रदान की जाए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, रेलवे, स्कूल, हॉस्पिटल। तो गवर्नमेंट के द्वारा लाए जाते हैं, प्राइवेट भी होते हैं और गवर्नमेंट के भी होते हैं, जिसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना होता है। तो इसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर, यानी सार्वजनिक क्षेत्र। अगला आता है प्राइवेट सेक्टर। क्लियर? तो प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है ओन बाय इंडिविजुअल और ग्रुप। जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो किसी एक इंसान के द्वारा चलाया जाता है या किसी ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है। इसका जो मोटिव होता है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता है कि पैसा चाहिए आपको, उनको क्या चाहिए? पैसा। ठीक, क्लियर? अब आगे चलते हैं। नंबर 10 देखो यार, ये पेपर में 100% आता है, 100%। इसका नाम है, जिससे बोलते हैं मनरेगा, ठीक है, जिसका मतलब होता है महात्मा गांधी नेशनल, एक मिनट यार फोन आ रहा है। यार देखो यार, थोड़े दिक्कत हो जाती है। जो मनरेगा है उसमें क्या होता है? मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिस महात्मा गांधी थे, इसमें क्या था कि इसको 2005 में स्टार्ट किया गया था। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स राइट टू वर्क, इसमें गवर्नमेंट ने ये कहा था सभी से कि आपको जॉब करने का अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। और दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 625 डिस्ट्रिक्ट, ये 625 राज्यों में इसको राज्यों में इसको चालू किया गया। और गवर्नमेंट प्रॉमिस टू प्रोवाइड मिनिमम 100 डेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम कम से कम भी आपको 100 दिन का रोज़गार प्रदान करेंगे। अगर हम 100 दिन का रोज़गार प्रदान नहीं कर पाते हैं तो जितने दिन 100 दिन में बच जाएंगे उतने दिन का सैलरी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर तहत आती है। तो आपसे निवेदन है कि आपको चैप्टर समझ आ गया होगा।
और कोई भी दिक्कत हो प्रॉब्लम हो गाली वाले देना हो तो कमेंट कर सकते हैं। भारत माता की जय। मिलते हैं नई वीडियो में और चैनल सब्सक्राइब कर देना और पढ़ लो, फ्री फायर मत खेलना।